तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, तो आज मैं आपको इसमें नंबर सिस्टम के टाइप्स बताऊंगा और कौन से सब्जेक्ट में हमको कौन से पिलर को आज हमको पढ़ना है सबसे ज़्यादा। तो नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और फोर्थ होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपके अपर क्लासेस में मिलेंगे। हमको केवल डेसिमल नंबर सिस्टम पे वर्क करना है। तो फर्स्ट हम इसको यूज करते हैं और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, कैसे इसकी उपयोगिताएं हैं। सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग होता है हमारे डेली लाइफ में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसी नंबर सिस्टम है, यानी ऐसी संख्या प्रणाली है जिसमें केवल 9 तक की संख्याएं थी। प्रारंभ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस इतनी ही संख्याएं थी। बट इंडिया ने जब भारत ने एक जीरो का भी इजाद कर दिया तो हमारी संख्याएं जो हैं वह अनंत तक बढ़ गई। यानी 10 हो गया, 20 हो गया, ये जैसे जैसे जीरो लगता गया उसके 10 गुना सबको विकास करता गया वो। और इसी क्रम में हम सबसे पहले नंबर सिस्टम का, डेसिमल नंबर सिस्टम का एक सबसे छोटी इकाई जो होती है नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर क्या है? गिनती की सारी संख्याएं नेचुरल नंबर के अंतर्गत आती हैं। गिनती की सारी संख्याएं नेचुरल नंबर के अंतर्गत आती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। तो गिनती की सारी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा आता है होल नंबर। अब गिनती की सारी संख्याएं जीरो को लेकर, यानी ऑल द काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। गिनती की सारी संख्याएं जीरो को लेकर होल नंबर कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। थर्ड वन आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर्स क्या है? ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद जीरो इज नोन एज इंटीजर, यानी सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जीरो को लेकर इंटीजर कहलाती हैं। अब आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 is known as
रेशनल नंबर यानी ऐसी सारी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये सारे रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। अब नंबर 4 आता है इरेशनल नंबर। The numbers which cannot be written in the form of p by q, यानी वे नंबर जिन्हें हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर कहलाती हैं। यहाँ पे q 0 के बराबर हो सकता है। ओके, तो ये हमारे नेचुरल नंबर में कुछ और भी टर्म्स होते हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, बट we will have to leave these all things. Only we will introduce natural number, whole number, integer, rational number, irrational number, and now the next one, real number. रियल नंबर, ये सारे नंबर सिस्टम जिस सिस्टम के अंतर्गत लिखे जाते हैं इनको हम रियल नंबर कहते हैं। या तो वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, सारी संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं। तो क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं? तो आप ऊपर से नीचे की तरफ काउंटिंग कीजिए तो देखेंगे कि ये सारे अंक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी सारे नेचुरल नंबर को उठा के अगर हम होल नंबर में रख दे तो वो पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लेगा। तो हम कह देंगे कि हाँ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अगर कहे कि क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 डॉट 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 ये सब इसमें मिल जाएंगे। इसको उठा के अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हमको प्राप्त हो जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर पूछे तो हम 1 को 1 बाई 1, 2 बाई 1, 3 बाई 1 लिख सकते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर भी हो जाएंगे। ठीक है, बट इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। चूंकि इसको हम लिख सकते हैं तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह 0 कंटेंट करता है, वहाँ पे 0 है नहीं। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, बट सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, क्योंकि 0 इसमें भी है, 1 2 3, यानी इस टोटल को उठाकर अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो पूरी तरह से हमको इमेज इसका मिल जाता है। और सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि सारे अंकों को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। तो सारे इंटीजर्स भी इरेशनल नंबर नहीं होता है। चलिए अब रेशनल नंबर पे आते हैं। रेशनल नंबर न तो इंटीजर, सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं, सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, बट सारे रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं। ये सारे नंबर रियल नंबर हो सकते हैं। क्लियर? तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम एक नंबर लाइन खींचे, नंबर लाइन ड्रा करें ए बी, और यहाँ पे हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हम जानते हैं कि 1 और 2 के बीच अनंत बहुत सारी संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं। तो अगर हम कह दें कि चलिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी? 5 रेशनल नंबर। तो आप क्या करोगे? 2 तरीके होते हैं। चलिए पहले तरीके से हम देखते हैं। 1 और 2 लिख लिया, इसके बीच 1 निकालेंगे तो 1 + 2 बाई 2, यानी 1, 3/2
2। अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ा, 2 एक 2 3 5, 5/4, 1 5/4, 3/2, और इन दोनों को जोड़ लो आप, 2 दूना 4, 3 7/4, और ये हो गया 2। फिर से अगर हमको 2 और चाहिए ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 एक 4, 5 9, और 9/8, 1 9/8, 5/4। चलिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो हो गया हमारा 2 3 6 7 13, 13/8, 7/4, और इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8 7 15, 15/8। तो इस तरह से हमको ये 5 रेशनल नंबर हमको बीच में फाइंड आउट हो गए। अब सेकेंड मेथड देखते हैं, इजीएस्ट मेथड, 1 और 2 के बीच 5 रेशनल नंबर, 1 and 5 rational number between 1 and 2. Okay, now we have find out n is equal to 5, यानी 5 हमको संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम n इक्वल्स टू लिख लेंगे 5 + 1 इक्वल्स टू 6, यानी हमको 6 से गुणा करना है, यानी 1 × n/6 n, और यहाँ पे हो जाएगा 2 × n/n। ये हमारा रेशनल नंबर लिखने का तरीका है। अब यहाँ पे हमने n की जगह पे क्या लिखना है, 6, 1 × 6/6 और 2 × 6/6 equals to 6/6, and here 12/6. Now we will write down 7/6, 8/6, 9/6, and 10/6, 11/6. This is our answer.